हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 13 बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस। तो पहले देखते हैं यहाँ पे एरिया क्या होता है, जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया is the measurement of size of the flat surface या इसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल शेप 2D। ठीक है, जबकि सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ 3-dimensional फिगर। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं सॉलिड शेप या फिगर। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस है। एरिया अगर देखा जाए तो एक फ्लैट सरफेस जो 2D फिगर होता है, 2D शेप होता है, उसके लिए यहाँ पे एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जबकि सरफेस एरिया हमारा क्या है? किसी भी सॉलिड फिगर का सरफेस का जो एरिया होता है, ठीक है, सरफेस का जो एरिया होता है वो हमारा सरफेस एरिया होता है। इसका मतलब कह सकते हैं उसके अपर मोस्ट जो लेयर होता है ना। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए स्टूडेंट्स, सपोज ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 6 फेसेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसके जो भी ये अपर पार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये जो भी मटेरियल लगा हुआ है, इसी को हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं दो तरह का यहाँ पे सरफेस देखते हैं। एक यहाँ पे फ्लैट सरफेस, ठीक है, और एक यहाँ पे देखते हैं कर्व्ड सरफेस। तो फ्लैट सरफेस में क्या होगा? बिल्कुल सीधा आप कह सकते हैं 2D फिगर। जैसे ये देखिए, बिल्कुल ये फ्लैट है, यहाँ तक कि बोर्ड मोबाइल का जो स्क्रीन है बिल्कुल फ्लैट है। और कर्व में क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्व में कर्व पार्ट होता है इस तरह से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप सबको दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, तो ये देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा 3D फिगर्स होता है वो फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, कर्व्ड सरफेस में एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, एक्स्ट्रा। इसमें एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स स्फीयर, फुटबॉल गोला, स्फीयर हो गया, ठीक है। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, और हो गया कोन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया दो पार्ट में आप कह सकते हैं। एक हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया, हमारा दो तरह का। एक हो गया कर्व्ड सरफेस जिसमें कर्व होता है, कर्व्ड या कह सकते हैं राउंडेड शेप, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस के बाद एक और सरफेस आता है जिसे बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस में क्या होता है स्टूडेंट्स,
lateral surface, okay, lateral surface में स्टूडेंट्स, या लेटरल सरफेस एरिया भी हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि टॉप और बॉटम जो होता है पोजीशन किसी भी शेप का, उसको छोड़कर सिर्फ राउंडेड जो शेप बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एक ही हो जाता है, अगर उसका एरिया निकालते हैं तो इक्वल हो जाता है। कई बार डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस। तो अगर यहाँ पे मैं एक क्यूबॉइड बना दूँ, ये क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, और एक मैं बना दूँ यहाँ पे सिलेंडर। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स ये क्यूबॉइड हमने लिया है जिसे घनाभ कहते हैं हिंदी में, और ये है सिलेंडर, ओके। इसको बोलते हैं घनाभ, इसको बोलते हैं बेलन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक फ्लैट सरफेस, 6 फ्लैट सरफेस मिलकर एक क्यूबॉइड बना है। इसमें कोई सा भी कर्व सरफेस नहीं है, ठीक है। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और ये है आपका फ्लैट सरफेस, और ये बीच वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे आपका फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों आ रहा है सिलेंडर के अंदर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यूब में भी ओनली फ्लैट सरफेस होती है, ओनली फ्लैट सरफेस, इसमें आपका कर्व्ड सरफेस नहीं होता। अब इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें तो वो है स्टूडेंट्स स्फेयर। अगर स्फेयर को देखा जाए, जिसको गोला कहते हैं, तो ये टोटली कर्व्ड ही है, ठीक है। और उसके बाद आता है कोन। तो कोन में आपका एक हो गया फ्लैट सरफेस, जैसे अगर बनाऊं इस तरह से, तो ये देखिए ये फ्लैट सरफेस हो गया, और ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिक यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया में सिर्फ सरफेस की हम बात करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, और सॉलिड फिगर्स के लिए होता है। और 2D में हमने देखा सिर्फ एरिया, ठीक है। और दो तरह का यहाँ पे फ्लैट सरफेस देखा हमने, एक कर्व सरफेस देखा, एक लेटरल सरफेस देखा। लेटरल सरफेस में जिसका टॉप और बॉटम मतलब ऊपर और नीचे का, उसको छोड़कर बाकी जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस। तो अब देखते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे स्टडी करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आयतन क्या होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं आयतन क्या होती है, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम, तो इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयतन, ठीक है। किसी भी सॉलिड शेप द्वारा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ, अगर यहाँ पे मोबाइल का डब्बा का, तो ये एक क्यूबॉइड है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर में जितनी स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर में जितनी स्पेस है, जगह है, उसको कहते हैं वॉल्यूम।
जैसे कहा जाएगा आपसे कि इसके अंदर कितना पानी आप डाल सकते हो, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है, ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर देखा जाए तो सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप 3D शेप, ठीक है, इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से आयतन का डिफिनीशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम ये होता है आपका एरिया इनटू लेंथ, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक आपका रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली अगर डिफाइन करूँ तो एक यहाँ पे लेते हैं क्यूबॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। तो स्टूडेंट्स हमें पता है क्यूबॉइड जो बना है एक आयत के फेस से बना होता है, ठीक है। 6 फेसेस मिलकर एक क्यूबॉइड बनता है आपका। तो ये सपोज मान लीजिए क्यूबॉइड है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ठीक है। तो इन कंडीशन में सिंपली जो वॉल्यूम निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आयतन निकल जाता है स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये भाई L इंटू बी आपका एक आयत का क्षेत्रफल हो गया, बेस जो आपका आयत है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आयतन हो गया। और यहाँ पे SI यूनिट हमेशा याद रखिए, मीटर क्यूब, और बाकी अदर यूनिट तो जानते ही हैं आप लोग, लीटर हो गया और सेंटीमीटर क्यूब हो गया, MM क्यूब हो गया, इस तरह से उसकी मेज़रमेंट हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया जाए। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। इसका मतलब 6 रेक्टेंगल मिलकर एक क्यूबॉइड का निर्माण कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। 1 2 1 और ये नीचे वाला 2 हो गया, 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकाला जाए, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में TA से बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा जाए यहाँ पे, सपोज मान लीजिए ये आपका फेस है, तो L इंटू बी जब इसका होगा तो नीचे वाला का भी L इंटू बी होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब इसका एरिया और प्लस इसका एरिया दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। L इंटू बी प्लस L इंटू बी और प्लस आइए। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो साइड वाला जो है स्टूडेंट्स एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, एक ऊंचाई है और एक चौड़ाई है। तो इन कंडीशन में B मल्टीप्लाई H, क्योंकि इधर भी एक फेस है और एक इधर भी है। अब हमारे पास रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला फेस। तो ये वाला फेस हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा H और एक हो जाएगा L, ठीक है। तो HL मल्टीप्लाई HL। इन कंडीशन में अगर देखा जाए तो LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2BH और HL मल्टीप्लाई प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। HL प्लस HL, ठीक है, 2HL। तो इन कंडीशन में 2 कॉमन ले लिया जाता है, तो LB हो गया, BH हो गया
और प्लस HL हो गया। ये इसकी फाइनल कंडीशन बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ओके, तो L आपका लेंथ है, B आपका ब्रेड्थ है, H आपका हाइट है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व की बात नहीं करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका टॉप और बॉटम को छोड़कर, टॉप एंड बॉटम को छोड़कर बाकी जो एरिया इसका होगा, बाकी फेसेस का एरिया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर इस वाले नीचे वाले बेस को और ऊपर वाले टॉप को अगर हटा दिया जाए, LV और LB को हटा दिया जाए, तो आपके पास बचेगा ये। इसका मतलब BH प्लस BH, HL प्लस HL। तो इन कंडीशन में ये हो जाएगा यहाँ पे 2BH 2HL। तो यहाँ पे H और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू L प्लस B और मल्टीप्लाई H। ये फाइनल रिजल्ट है लैटरल सरफेस एरिया का, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया आ गया। तो अभी हमने जस्ट इसका आयतन का बात किया था। आयतन जो इसका होता है, वॉल्यूम पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसकी जो डायगोनल होता है, डायगोनल D, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चंस बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचा हुआ है उस पर हम लोग देखेंगे क्यूब का, स्फेयर का, सिलेंडर का और कोन का और हेमी स्फेयर का। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।